प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट नंबर 74, वर्कशीट नंबर 28, 29, 30 और 31 की पुनरावृत्ति। इसमें आपको पिछले वर्कशीट के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर 1 बाय 1 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है उसमें कहा रिक्त स्थान भरिए, और सबसे पहला कहा गया है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं खाली स्थान बराबर होती हैं। यदि आप इसको वर्कशीट को देखेंगे तो वर्कशीट ऑलरेडी आप लोगों के पास जा चुकी है, फिर भी यदि हम वर्कशीट को देखने चाहें देखें तो इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हो। क्वेश्चन आपके पास 1 बाय 1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ एमसीक्यू हैं और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू जो हैं वो अलग बनाए गए हैं, बट ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आपके पास है कि किसी त्रिभुज की दो, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेंगे। उसने कहा किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका आंसर होगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, ए का ए पार्ट से फिर बी पार्ट करेंगे हम। बी पार्ट में आंसर होगा कि एक संभव त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। सी पार्ट में हम देखें तो समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी यदि देखेंगे तो उसमें खाली स्थान है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा? दूसरा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी ई एफ के बराबर है। यदि हम इसको एक फिगर की तरह से समझे तो यहां हम देख सकते हैं कि ये ए बी सी और दूसरा एक त्रिभुज बना देते हैं डी ई और एफ। इसने कहा है कि हमारे पास जो ए बी लाइन है वो ई एफ के बराबर है और ए सी वो डीई के बराबर है। तो थर्ड लाइन जो होगी आपके पास वो इस थर्ड के बराबर होगी। तो हम देखेंगे कौन सी भुजा और कौन सा त्रिभुज होगा जो सर्वांगसम होगा। तो यदि हम देखेंगे ए बी सी के साथ यदि संबंध दिखाना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा ई एफ डी। ई एफ डी जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम होगा। तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ई एफ और डी, इस तरह से आ जाएगा। डी पार्ट आप लेते हैं तो डी पार्ट में कहा त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू पी आर के बराबर है तो कौन कौन से बराबर होंगे। यदि आप देखो कि एक त्रिभुज हम बना देते हैं इस तरह से और कहा जा रहा है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें आपके पास टू साइड्स पी क्यू ये साइड और पी आर ये दोनों बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम यहां कह सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण R होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो उसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी त्रिभुज के सर्वांगसम की कसौटी में नहीं है। तो यहां दूसरे का जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा, जिसमें ए सर्वांगसम के लिए ये कसौटी नहीं होती कि त्रिभुज के तीनों कोण का आपस में सर्वांगसम से कोई संबंध नहीं होता। तीनों भुजा से होगा या आरएचएस से होगा या फिर साइड भुजा, कोण भुजा या साइड एंगल साइड जिसको हम कहते हैं उससे होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइड एंगल कसौटी को ले सकते हैं और उसका पार्ट होगा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में कहा गया है एंगल साइड कसौटी। ये वो कसौटी है जिसमें आपके पास दो कोण बराबर हैं। यदि दो कोण बराबर वहां भी थे और दो कोण यहां भी बराबर है, इसलिए इसमें हम कहेंगे कि ये इसके बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको आप देखेंगे आप किस तरह से उसको करते हैं। तो ये हम फिगर यहाँ से रख कर देते हैं क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि आपके पास
इस टाइप से ट्रायंगल्स हैं और ये ट्रायंगल्स आपको इस टाइप में बनाए गए, मार्क किया गया ए, ये बी, यहां पर पी, डी और ये ई पॉइंट आपको दिया गया है कि ए बी एक रेखाखंड है जिसमें पी मध्य बिंदु है, मतलब ये इसके बराबर होगा। ए बी के रेखाखंड के स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई होता है, ये दिया हुआ है, और कोण ई पी ए कोण डी डी पी बी हो दिया हुआ है। तो आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है पहले पार्ट में त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी, और सेकंड पार्ट इसका है कि ए डी बराबर बी ई। अब इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? अब आपके पास दोनों पार्ट्स देखेंगे कि आप इनको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप इस फिगर को देखेंगे तो यहां हम इसको हल करना चाहेंगे। यहां आप देख रहे हैं कि कौन कौन से कोण बराबर है। हम यहां पर दिखा रहे हैं कि ये कोण बराबर इसके है और ये कोण इसके बराबर है। आपको बताया गया कि बी ए डी और कोण ए बी ई दोनों इक्वल है। ई पी ए एंड डी पी बी ये भी दोनों बराबर। इन केस यहां पर यदि आप इन दोनों कोणों में इस कोण को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास एक नया पंच मिलेगी, ये कोण और एक ये कोण। इस तरह से इसको प्रयोग करेंगे। तो आपके पास जो दिया हुआ है उसको देखेंगे कि कोण, सबसे पहले हम लिखते हैं कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी जो दिया गया है। अब आप यदि इसमें दोनों तरफ कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी प्लस कर दे तो यहां से कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी होगा, और ये दोनों कोणों को यदि हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास कोण आ जाएगा डी पी ए बराबर कोण ई पी बी। ये एक पार्ट हमारे पास है। और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे, ट्रायंगल में आप देखें तो एक एंगल आपको दिया हुआ है पी डी ए पी या डी ए बी या बी ए डी, और आपका सेकेंड एंगल है ए बी ई ये दिया हुआ है। आपके पास एक कंडीशन और दी हुई है कि ये एपी बराबर बीपी है, एपी बराबर बीपी ये भी दिया हुआ है। तो यहां तीसरी बात को लिख देते हैं कि ये एपी बराबर बीपी ये भी आपको दिया हुआ है। यदि आपके पास किसी त्रिभुज की दो बातें दी गई हैं, बताई गई हैं, तो आप उसको त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। तो यहां पर दो त्रिभुज आपने जो लिए उसमें आप ले सकते हो कि ए पी डी, जो आपको यहां प्रूव करना था डी ए पी, तो डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई बी ईबीपी। कैसे होगा? अब आपने यहां पर दो कोण यूज करें और एक भुजा यूज किए, तो यहां कहेंगे बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब ये आप देखेंगे कौन कौन से ट्रायंगल हमने किए, ये डी ए और पी ये देख सकते हैं, ये हमने प्रूव किए। और दूसरी तरफ हमने किया कि ई
बी पी, ये हमने त्रिभुज दिखाया। तो यहां आपके पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो इसके जो भाग होंगे, पार्ट होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। आगे सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे एडी बराबर बीई बाय सीपी सीटी। यहां हम कहते हैं सीपीसीटी को फुल फॉर्म में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हमें दोनों पार्ट प्रूव करने थे कि त्रिभुज सर्वांग है और ये इसका भाग बराबर है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को हम यदि लें तो क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको कहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ए सी बी, और यहां से आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई कि यहां आपको कहा गया कि डी है और ये पॉइंट एम। इंफॉर्मेशन सूचना जो दी गई है उसमें कहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा कि ए एम इक्वल टू बी एम होगा। उसके साथ साथ बढ़ा उसने कहा गया कि एम से मिलाकर सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सीएम है, और यह डीएम बराबर सीएम भी है। ये भी हमें बता दिया गया। अब आपको डी बिंदु को बी से मिला दिया जाता है और दिखाना है आपको ये 4 पार्ट्स। तो यहां आपको 1 भाग देखेंगे कि क्या क्या आपको दिया गया। तो यहां सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की फिगर बनाई और फिर हम लिखते हैं दिया क्या है। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, पहली बात। इसके साथ साथ हमें दिया गया है कि यहां से सीएम जो है डीएम के बराबर है, और ये भी दिया गया कि ए एम बराबर बी एम भी है। ये हमें दिया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि आपके पास 4 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट में कहा है कि त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी सर्वांग है त्रिभुज बी एम डी के, बी एम डी। सेकेंड पार्ट में कहा गया है आपको कि ये कोण डीबीसी, कोण डीबीसी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और थर्ड पार्ट में आपको कहा गया कि त्रिभुज डीबीसी सर्वांग है त्रिभुज त्रिभुज आपका एसीबी। और फोर्थ पार्ट में कहा गया है आपको कि यहां सीएम इक्वल टू हाफ हो ए बी, ये आपको लाना है। अब आपके पास इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, प्रूफ करते हैं। तो आप 1 बाय 1 पार्ट 2 करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे एएमसी ट्रायंगल बीएमडी के सर्वांग कैसे होगा। सर्वांग त्रिभुज प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए कि यहां इसके एक त्रिभुज के 3 भाग दूसरे त्रिभुज के 3 भाग के बराबर होने चाहिए। अब यहां पर आपको यह लेना है कि पॉइंट आप जो दिखा रहे हैं या दे रहे हैं वो किस तरह से डेवलप कर पाएंगे। अब फर्स्ट पार्ट में आप त्रिभुज लेंगे तो कहेंगे त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज बीएमडी। अब आपके पास जो दिया हुआ है उसको प्रयोग करेंगे। उसमें क्या आ गया कि सीएम जो है सीएम ले लेंगे, सीएम इक्वल टू डीएम, ये दिया गया। फिर हमें ये भी कहा गया कि ए एम बराबर बी एम, ये भी दिया गया है। लेकिन एक
और हम तीसरी चीज ढूंढेंगे जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो कोण ले लेते हैं और उसमें लिख देते हैं कोण बी एम डी बराबर कोण ए एम सी या सी एम ए। ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आपके पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी के, और इसको कह सकते हैं हम बाय भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड। अब यदि आपके पास ये पता चल गया कि ये आपके पास सर्वांग सम है तो पहला भाग आपका प्रूफ हो गया। अब आपको दूसरे पार्ट में दिखाना है कि डी बी सी 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री कैसे होगा, इसको दिखाने के लिए आपको पहले इस पार्ट को सर्वांग सम दिखाना होगा। इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाता है। तो अब आप ले सकते हैं आप दूसरे पार्ट को प्रूव करने से पहले आप तीसरे पार्ट को प्रूव करने पहले आप तीसरे पार्ट को करेंगे तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली उसका ही भाग होगा और वो आप उसमें बाद में लिख देंगे कि ये इसका ही भाग है और वो को आंसर आ जाएगा। अब आप AC इक्वल टू BD प्रूव कर चुके हो। आपको मालूम है कि यहां ये एंगल, एक पार्ट और ले लें कि एंगल BDC बराबर होगा एंगल ACD के, एंगल ACD, और ये एकांतर कोण है, ये भी बाय CPCT होंगे, इक्वल होंगे। अब जब ये एकांतर कोण बनते हैं तो यहां जो लाइन आएगी आप इसको कह सकते हो कि ये AC इक्वल टू BD तो है और AC आल्सो पैरेलल टू BD भी होगा। जब पैरेलल होगा, समांतर होगा, तो यहां से आपके पास क्या होगा कि BC लाइन इन दोनों लाइनों को तिर्यक काटती है, ट्रांसवर्सल करती है। तो यहां हम कहेंगे BD भुजा AC और BD को तिर्यक काटती है। अब जब ये तिर्यक काटती है तो हमें पिछली जानकारी है कि कोण ACB प्लस कोण DBC इक्वल टू 180 होता है। दो कोणों का योग, यदि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये ACB हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो हम लिख देंगे कोण DBC बराबर 180 डिग्री और DBC का मान जो आएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री आएगा। तो सेकंड पार्ट आपका आ गया, फर्स्ट पार्ट आपका यहां आ गया था। अब थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स सर्वांग सम का हो गए। तो आप थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं तो त्रिभुज आपके पास है DBC और त्रिभुज ACB। आप देखेंगे इसमें आपके पास क्या क्या है। आप देखो कि AC बराबर BD हमने प्रूफ किया था, कोण ACB बराबर कोण DBC ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ये सिद्ध किया आपने, ये भी आप सिद्ध कर चुके हैं। और एक BC जो भुजा है वो BC के उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा है। अब ये तीन चीजें मिल गई तो आप इसको कह सकते हो कि त्रिभुज ये सर्वांग सम है। तो आप यहां कह सकते हो कि त्रिभुज DBC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACB के। और इसका रीजन आप क्या बताएंगे, ये आप बता सकते हो कि आपने दो साइड यूज की और एक कोण यूज किया है, तो साइड कोण साइड एंगल साइड से ये आपने दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर दिए। अब आपके पास दूसरा, इसके बाद आगे पार्ट आता है CM इक्वल टू हाफ, वो भी प्रूव करने के लिए।
तो आपके पास यहाँ इस त्रिभुज से सर्वांग सम होने के बाद पता चलेगा कि ए बी जो भुजा है वो सी डी के बराबर है। लेकिन यहाँ आपको और भी मालूम है कि सी एम जो है वो डी एम के बराबर है, और एक पार्ट दे रखा है कि ये ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। तो यहां हम ए बी को तो एज इट पूरा लिख लें और सी डी के दो पार्ट कर देते हैं, जिसमें सी एम है और एक डी एम है, और ये आपस में बराबर है, सर्वांग सम है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये दोनों मध्य बिंदु के द्वारा भी बराबर हैं। तो यहाँ ए बी बराबर सी एम प्लस सी एम कर देंगे, क्योंकि डी एम जो है वो सी एम के बराबर। तो 2cm इक्वल टू ए बी, और यहां से आपका सी एम आप लेंगे तो सी एम इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी हो जाएगा। और ये आपको प्रूव करना था, सिद्ध करना था। ये पार्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। भुजा ए बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी ए बी के बराबर है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर है। इसके साथ जैसे उन्होंने कहा है कि इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, और फिर इसको यहां से मिला दें तो ये डी बिंदु आ गया, और ये ए डी भी आपका ए बी के बराबर है। तो दिया क्या है उसमें सबसे पहले हमें वो लिखना है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, ये दिया। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको जो इंफॉर्मेशन सूचना दी गई है उसके आधार पर आपको ये कोण दिखाना है। अब आप उसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए कि यहां त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, जब ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो उसके सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो यहां कह सकते हो कोण 1 बराबर कोण 2, और रीजन लिखेंगे जब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हम यहां रीजन देंगे। इसी प्रकार जब आपके पास ए सी बराबर ए डी है तो यहां आप इसको 3 और ये 4 नाम दे दें, तो यहां भी आपके पास कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। यदि आप इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण एक त्रिभुज के हैं, त्रिभुज बी सी डी में कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है। अब आप इसको प्रयोग कर रहे हैं और यहां लिख दें कि एक 2 के बराबर है, तो 1 की बजाय हम 2 लिख दें, कोण 2 प्लस कोण 2 लिख दें। 3 और 4 बराबर है तो कोण 3 प्लस कोण 3 लिख दें, बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 हो जाएगा। 2 कॉमन है तो 2 कोण प्लस 3 हो जाएगा, इसको 180 कहोगे। और यहां आप लिखोगे तो कोण 2 और 3 जो है वो बी सी डी के बराबर है। 2 कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री, और कोण बी सी डी बराबर आएगा
180/2 बराबर 90 डिग्री। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आप इनको करेंगे, वर्कशीट को देख करके हेल्प से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।